जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। क्या संधारित्रों का संयोजन है भैया? हाँ, जैसे दोस्त पापियों की भाषा में बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। हाँ, तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संधारित्र क्या चीज़ है। संधारित्र सभी को पता है क्या, कि हमारे पास दो समांतर प्लेटें होती हैं, दो समांतर प्लेटें जिसमें हम एक पर आवेश देते हैं प्लस क्यू और एक पर ऑटोमेटिकली इंडक्शन के द्वारा चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक है भैया, और इस पर इधर आ जाता है पॉजिटिव, और इसको हम जोड़ देते हैं हम पृथ्वी से, हमने अपनी भूमि से जोड़ देते हैं, तो हमें एक कैपेसिटर, एक कंप्लीट कैपेसिटर प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है कैपेसिटर, संधारित्र, और इसी को हम इस तरह से डोनेट लिखते हैं। ठीक है भैया, इस तरह से हम दर्शाते हैं संधारित्र को, हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो चलिए बताते हैं संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। क्या संधारित्रों का संयोजन? हाँ भैया, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो चलो भैया, तो सिंपली जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो दो टाइप का होता है, दो तरह से किया जाता है। कितने? दो तरह से। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। हम पहले जोड़ते हैं अपने सीरीज में संधारित्र, जो कैपेसिटर होते हैं ना, पहले हम जोड़ते हैं सीरीज क्रम में। सीरीज क्रम में ये क्या होता है बताएंगे, रोको भैया। दूसरा होता है हमारा क्या, समांतर क्रम, जिसे क्या पार्श्व क्रम भी जोड़ते हैं। क्या? समांतर क्रम संयोजन। दो टाइप से हम संधारित्र को संयोजन मतलब जोड़ते हैं, और हमें पता चलता है कि किसमें धारिता अधिक प्राप्त होगी और किसमें धारिता कम प्राप्त होगी। ये सब हमें पता चलेगा इसमें भैया। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो तरह से हम संधारित्र को जोड़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो श्रेणी क्रम है इसको बोलते हैं दुष्ट पापियों की भाषा में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, और इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, दो तरह से हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम को, पहले बताते हैं और फिर बताते हैं समांतर क्रम को एकदम मस्त एकदम रापचिक तरीके से। तो चलिए देखते हैं भैया। तो भैया चलो, पहला पॉइंट है हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? सिंपली इजी तरीके से समझेंगे क्या, कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र का पहला सिरे से हम जोड़ते हैं, इस तरह से हम लगाते जाते हैं। नहीं समझे बुझे? सुनो भैया, हमने चार कैपेसिटर लिए हैं, चार मान लो चार लिए, नहीं सोचो तीन ले लेते हैं भैया, तीन बहुत लंबा हो जाएगा सर्किट। तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, तीन। ठीक है, मतलब तीन संधारित्र हमने लिए हैं इस तरह से। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे? हम पहले संधारित्र का, हमारे इसमें दो सिरे हैं, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा, पहला दूसरा, दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के मतलब दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ये हमारा पहला है। ठीक है भैया, इसका जो दूसरा सिरा है वो तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से हमारा इससे ये कनेक्ट हो जाएगा भैया, ये इस तरह से कनेक्ट होने वाला है। ठीक है भैया, ठीक है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, और इसमें हमने दिया है क्या, आवेश दिया है, क्यों आवेश दिया है इसको, और इसको हमने मान लिया हमने कनेक्ट कर दिया किससे, अपनी ज़मीन से। ठीक है भैया, तो हमारे एक कंप्लीट सर्किट प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको हमने आवेश दिया प्लस क्यू, और इसमें हमारा बैलेंस लगा, तो भैया इस पर भी हमारा आ गया, विभवांतर भी बन गया, आवेश भी आ गया, सब पर आवेश आ गया। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे? पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, ठीक है, जोड़ देते हैं, और जो दूसरा संधारित्र इसका दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, इनकी जो धारिता है वो मान लो भैया हमारी इसकी C1 है, इसकी C2 है, और इसकी है C3, मतलब अलग अलग इनकी कैपेसिटी है, सबके मतलब सबकी संधारित्र धारिता अलग अलग है, और जो कि C1 C2 C3। ठीक है भैया, ठीक है। अब आपको इसमें एकदम कभी रापचिक वाला पॉइंट बताते हैं क्या, कि इन सभी संधारित्रों में, इन सभी कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो आवेश होता है ना, आवेश मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, आवेश होता है ना, आवेश सीरीज कॉम्बिनेशन में वो समान रहता है, प्रत्येक समान रहता है भैया प्रत्येक संधारित्र के लिए, प्रत्येक संधारित्र में। याद रखना भैया क्या,
कि इन सभी में जो हमने आवेश दिया ना, अगर प्लस क्यू आवेश मान लो हमने, अगर क्यू बराबर हमने 10 कूलम दिया है, मतलब 5 कूलम दिया है, 5 कूलम दिया है, तो ये इन सभी में जो आवेश होगा सभी के 5 कूलम पहुंचेगा। इस पर भी 5 कूलम, इस पर भी 5 कूलम, इस पर भी 5 कूलम आवेश पहुंचेगा। तो मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी संधारित्रों पर जो आवेश रहता है ना वो समान रहता है, समान पहुंचता है। ठीक है भैया, पहला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। इनके बीच हमारा विभवांतर भी जनरेट होता है, हाँ। तो भैया जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट वो है विभवांतर पर, विभवांतर पर, हाँ। तो ये इसमें क्या जो विभवांतर होता है वो सभी संधारित्रों के लिए अलग अलग रहता है भैया, अलग अलग रहता है भैया, अलग अलग। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, प्रत्येक संधारित्र में। मतलब भैया जैसे हमारी धारिता अलग अलग सबकी, इसी तरह से हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे धारिता तो वैसे अलग ही है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो विभवांतर होता वो अलग अलग होता सबका। इसका V1 हुआ, इसका V2 हुआ, इसका V3 हुआ, इस तरह से। ठीक है भैया, इसमें आवेश सब में समान है बट विभवांतर सब में अलग अलग रहता है। ठीक है भैया, समझ आ गया पॉइंट? ठीक है। तो अब क्या करें भैया, हम निकाल दें इनकी टोटल तुल्य धारिता, मतलब टोटल कैपेसिटी निकाल दें कितनी प्राप्त होने वाली है भैया। हाँ चलो देखते हैं कि कितने प्राप्त होगी, कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी, सब बताएंगे। तो क्या करें भैया, इसमें विभवांतर अलग अलग है भैया। अब निकाल दें इसकी टोटल कैपेसिटी, मतलब टोटल का इक्विवेलेंस निकाल दें, धारिता कितनी होगी टोटल है भैया। हाँ तो क्या करें भैया, इसका विभवांतर अलग अलग है, इन सभी पर विभवांतर अलग है। तो क्यों ना हम टोटल विभवांतर हमने कितना दिया है, हमने विभवांतर V दिया है, और जो कि बट गया है हमारे पास V1 में प्लस V2 में और प्लस V3 में। ठीक है भैया, हमने विभवांतर V दिया था जो कि बट गया V1 V2 V3। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, अगर हमारे पास और भी हो तो इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है भैया, तो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगी। तो जो हमारे पास 3 संधारित्र है तो हमारे पास 3 विभवांतरों में कन्वर्ट हो गया भैया, टूट गया। तो अब क्या करें भैया, धारिता का फार्मूला जानते हो, धारिता का फार्मूला वो होता है Q = CV, और जहाँ C से हम निकाल सकते हैं Q/V, निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकालेंगे। तो हमें चाहिए V का मान, हाँ। तो V का मान क्या होगा भैया, V पहुँच जाएगा उधर और हो जाएगा Q/C। ठीक है भैया, Q/C ये आ जाएगा। अब क्या करें भैया, चलो निकालते हैं। हमने टोटल दिया, इतना दिया था V इक्विवेलेंट, इतना विभवांतर हमने दिया था, ये इतना टूटा है। तो क्यों ना हम इससे तोड़ेंगे क्या कि Q/C हम निकालेंगे टोटल इक्विवेलेंस, मतलब पूरा निकालेंगे। ठीक है, इतना निकालेंगे। V1 के लिए, इस विभवांतर के लिए हमारे क्या फॉर्मूला है, Q/C, मतलब आवेश तो समान है, सब पर आवेश समान है। इस पर भी Q दिया, इसको भी Q दिया, इसको भी Q आया। ठीक है, तो ये तो आ गया भैया Q/C1। धारिता तो अलग है भैया, कैपेसिटी अलग है, हाँ अलग है। प्लस V2 निकाले तो V2 के लिए, तो V2 के लिए भी तो निकाल लो भैया। V2 के लिए Q तो आवेश समान है, बट धारिता चेंज है, तो C2 आ जाएगा। तो क्या है, Q/C2। इसी तरह से हम अगर तीसरे कैपेसिटर के लिए निकालें तो आएगा Q/C3। ठीक है भैया, आया समझ? ठीक है, हमने विभवांतर निकाला जो कि विभवांतर ने V दिया था, इसमें ये टूट गया V1 + V2 + V3 में, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, फिर हमने धारिता निकाली और धारिता से हमने इस तरह से निकाला, इसमें विभवांतर निकाले। ठीक है, तो अब क्या करें हम, चलो इसमें से Q बाहर ले लेते हैं, Q कॉमन लेते हैं इसमें से भी। ठीक है, Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारी Q तुल्य धारिता आने वाली है, हमने Q बाहर ले लिया। ठीक है, तो अगर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है भैया, इस Q से इस Q को चटका दो, चटक गया। फार्मूला आ गया 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 प्लस, भैया अलग अलग है भैया, एक साथ नहीं लिखना। ठीक है, नहीं तो लोचा हो जाएगा, 1/C2 + 1/C3। ठीक है भैया, ठीक है, समझ रहे हैं भैया, समझे का कि भैया जो अगर हमारे पास इसने सीरीज कॉम्बिनेशन में संधारित्र को जोड़ा है, ठीक है, और अगर हमें इसकी तुल्य धारिता निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो इस तरह से 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 1/C3 1/C4। अगर हमारे पास बहुत सारे संधारित्र हैं तो इसी तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो हमें सिंपली प्राप्त हो जाएगी तुल्य धारिता सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो भैया अब बताते हैं आपको संधारित्रों के संयोजन में दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन, जिसे दुष्ट उपयोगी भाषा में बोलते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, सही बताओ? हाँ, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम संधारित्रों को किस तरह से जोड़ते हैं, एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं। संधारित्रों के सभी सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ते जाते हैं। कैसे भैया, जैसे हमारे पास 3 संधारित्र थे, हाँ, एक ये वाला कैपेसिटर है हमारे पास,
एक ये वाला कैपेसिटर है हमारे पास, एक ये वाला कैपेसिटर है, ठीक। हमारे पास 3 कैपेसिटर थे, हाँ। और कैपेसिटर कैसे दर्शे, ऐसे ही तो दर्शाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसके जो पहला सिरा है इन सभी के पहले सिरे को एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे जोड़ दिया, इसके भी दूसरे सिरे को एक सिरे से ही जोड़ दिया, एक ही बिंदु से जोड़ दिया। भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भैया, ठीक। इसको जोड़ दिया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने ज़मीन से, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और इसको हमने दे दिया आवेश, क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया है भैया, प्लस क्यू आवेश दे दिया हमने। तो भैया इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि इसकी धारिता तो सबकी समान है, मतलब सहायता सबकी अलग अलग है, C2 C3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत मज़ेदार है, क्या कि इसमें जो विभवांतर होता है, विभवांतर, उसमें विभवांतर कैसा था, अलग अलग, इसमें विभवांतर समान होता है बबूगा, याद रखना। विभवांतर जो होता है इनमें विभवांतर समान रहता है, किसमें भैया, समांतर नहीं, समांतर क्रम संयोजन में रहता है भाई, प्रत्येक संधारित्र में, प्रत्येक संधारित्र में भैया, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, याद रखना। क्या कि जो विभवांतर होता है समांतर क्रम में वो समान रहता है प्रत्येक संधारित्र में, ठीक है बबुआ, ठीक है। तो अब क्या भैया कि इसमें भी अगर विभवांतर, इसमें भी हमने विभवांतर भी इसमें भी जनरेट होगा, बी भी इसमें भी जनरेट होगा, बी भी इसमें ही होगा, ठीक है, सेम होगा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब जो सेकंड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, क्या कि इसमें जो आवेश होता है ना भैया, आवेश वो अलग अलग होता है, ठीक है बबुआ। क्या कि जो आवेश होता है ना, इन सभी संधारित्रों को अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इनमें जो आवेश होता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है भैया, समझ गए, समझ गए। अब क्या करें, अब निकालते हैं इसकी तुल्य धारिता, मतलब टोटल कैपेसिटी। इस सर्किट की टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, आवेश तो इसमें अलग अलग, अगर प्लस क्यू आवेश दिया है तो ये टूट जाएंगे Q1 Q2 Q3 में, 3 संधारित्र हैं तो 3 में टूटेगा, 4 होंगे तो 4 में टूटेगा, 5 होंगे तो 5 में टूटेगा, आवेश तो भैया टूटेगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है, समांतर क्रम में। तो अब क्या करें, अब क्या करें हो, निकाल लेते हैं तुल्य धारिता। आवेश टूटा भैया तो आवेश को जो लिखेंगे, हमने दिया था Q आवेश, ठीक है, जो कि टूटा था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर संधारित्र और भी होंगे तो इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है बबुआ, ठीक है। अब क्या करें, चलो धारिता पे पहुंच जाते हैं। धारिता का फॉर्मूला था Q = CB, ठीक है बबुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले संधारित्र के अगर इसमें निकालना चाहें आवेश Q1 का आवेश मान निकालेंगे तो आ जाए Q1 = धारिता हमारी अलग है लेकिन हमारा विभवांतर समान है, एक ही है सब में, तो V आ जाएगा, ठीक है बबुआ। चलो Q नहीं, अब तो CV लिखेंगे भैया, धारिता टोटल कैपेसिटी निकालें तो हम लिखेंगे Q C इक्विवेलेंट और V, ठीक है, विभवांतर तो V है हमारा, और इसमें हमारा Q1 आ जाएगा हमारा क्या, C1 V, क्योंकि विभवांतर समान है। इसमें आएगा C2 V प्लस C3 V, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब का इसमें से B निकाल लो, B निकाल लो, B निकल रहा है भैया, C इक्विवेलेंट V बाहर ले लिया, आया C1 C2 प्लस C3, ठीक है। इस B से B चटका दो, बचेगा क्या, C इक्विवेलेंट = C1 प्लस C2 प्लस C3। और भी अगर हमारे पास कैपेसिटर होंगे, और भी अगर इनमें कैपेसिटर जोड़े जाएंगे और उनकी धारिता अगर दी गई होगी तो इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे। अगर चौथा दिया, चौथे की धारिता दी गई तो C4 कर देंगे, इस तरह से जोड़ते जाएंगे, ठीक है बबुआ, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर समांतर क्रम संयोजन में अगर तुल्य धारिता निकालनी हो तो जिसका फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 संधारित्र हैं, इसलिए हमने यूज़ किया है C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 ही की धारिता यूज़ की है, ठीक है बबुआ, समझ में आ गया। क्या किया कि समांतर क्रम संयोजन में हम प्रत्येक संधारित्र का जो पहले सिरा होता है, प्रत्येक संधारित्र का जो पहला सिरा होता है उसको एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और इस तरह से हम निकाल लेते हैं क्या, तुल्य धारिता। और इसमें जो विभवांतर रहता है ना वो समान रहता है और आवेश होता है वो अलग अलग रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बबुआ, ठीक है, ठीक है। अब तुल्य धारिता का फॉर्मूला भी आ गया। अब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और रह गया, वो क्या कि इसमें जो धारिता प्राप्त होती है, जो धारिता का मान होता है ना बबुआ इसमें, वो अधिकतम होता है भैया, अधिकतम, नॉट अधिकतम। भैया हमारी कमजोर हो गई है इंग्लिश, अधिकतम प्राप्त होता है, याद रखना। हमें क्वेश्चन में जब भी ये कहा जाए क्या कि हमें
धारिता प्राप्त करनी है अधिकतम, तो याद रखना हमें जो कैपेसिटर होंगे, जो संधारित्र होंगे, उनको समांतर क्रम में ही जोड़ना है, याद रखना। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम हमें प्राप्त होगी क्या, धारिता। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि जो धारिता होगी समांतर क्रम में वो अधिकतम क्यों प्राप्त होती है और श्रेणी क्रम में न्यूनतम क्यों प्राप्त होती है, ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। तो चलिए चलते हैं, टाइम हो गया अपना भैया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा वो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, आज क्या सीखा वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए चलते हैं, सिस्टम हमारा हीट हो चुका है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अगर अच्छा लगा वीडियो। ठीक है, और वैसे ये तो आपकी मर्ज़ी है, बट एक बार कमेंट ज़रूर करना। ठीक है हुआ, चलिए चलते हैं।